शुरू करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। आज हम लोग क्या शुरू करेंगे? एंशिएंट हिस्ट्री का चैप्टर 1 और लेक्चर 1। इसमें हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या लेक्चर हम लोग कवर करेंगे, क्या क्या टॉपिक होगा हमारा, टॉपिक क्या क्या कवर होगा। पहले होगा प्री हिस्टोरिक इंडिया, उसके बाद इंटरवैली सिविलाइजेशन। इंटरवैली सिविलाइजेशन एक पार्ट में नहीं हुआ तो 2 पार्ट में हो सकता है, 3 पार्ट में भी हो जाए। उसके बाद वैदिक पीरियड, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, राइज ऑफ महाजनपद, जहाँ महाजनपदास, ईरानियन, मौर्यन एम्पायर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मौर्यन सोसाइटी एंड सेंट्रल एशिया, एशियन कॉन्टैक्ट्स, सेंट्रल एशियन कॉन्टैक्ट एंड द एज ऑफ सतवाहनस, चोला, चेरा एंड पांड्या, डीप साउथ, क्राफ्ट ट्रेड, टाउन इन पोस्ट मौर्यन एज एंड गुप्ता पीरियड। उसके बाद हर्षा एंड इस टाइम्स, फिर चालुक्य एंड पल्लवास, न्यू स्टेट इन पेनिसुला, फिर फिलोसफीज। फिर हम लोग कवर क्या करेंगे? चैप्टर 1 to 4 ऑफ आर एस शर्मा का 1 to 4। आज हम लोग शुरू करेंगे प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या शुरू करेंगे? प्री हिस्टोरिक इंडिया। ये लेक्चर 1 होगा, लेक्चर 1। ठीक है। प्री हिस्टोरिक इंडिया में क्या देखेंगे हम लोग? हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड किया। किस में प्री हिस्ट्री किस में इसको डिवाइड किया? हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में डिवाइड करा? 3 पार्ट में डिवाइड करा। क्या क्या डिवाइड करा? क्या हो गया? पहला हो गया प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री मीन्स फेज ऑफ अर्ली मैन। प्री हिस्ट्री का क्या मतलब है? अर्ली मैन का फेज, एक्सकवेशन या औजार और बोन। औजार में क्या यूज करते थे? बोन या टूल्स। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? अर्ली फेज ऑफ सिविलाइजेशन का अर्ली फेज, आर्कियोलॉजी। और उसके बाद हिस्ट्री में क्या है? कंप्लीट सिविलाइजेशन, इनक्रिप्शन, कॉइन और लिटरेसी सोर्स। ठीक है। प्री हिस्ट्री में क्या देखेंगे हम लोग? प्री हिस्ट्री में इट इज़ ए फेज ऑफ अर्ली मैन वेयर वी फाउंड द एविडेंस ऑफ बोन्स एंड टूल्स थ्रू एक्सकवेशन। ये क्या है? ये किसका फेज है? अर्ली मैन का फेज है, जहाँ पर कि हमको हमें क्या मिलता है एविडेंस के रूप में? बोन्स एंड टूल्स थ्रू एक्सकवेशन। एक्सकवेशन के थ्रू मीन्स खुदाई के थ्रू क्या मिलता है? बोन्स के टूल्स मिलते हैं, इसका एविडेंस मिलता है। प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिकल सोर्स सजेस्ट प्रोटो हिस्ट्री इज ए सिविलाइजेशन। आर्कियोलॉजिकल फेज के आर्कियोलॉजिकल सोर्स क्या सजेस्ट करता है कि प्रोटो हिस्ट्री क्या है? एक सिविलाइजेशन का फेज है, मीन्स अर्ली फेज ऑफ सिविलाइजेशन, मीन्स सिविलाइजेशन का अर्ली फेज है। उसके बाद हिस्ट्री में क्या देखेंगे हम लोग? इट इज़ द फेज ऑफ कंप्लीट सिविलाइजेशन। हिस्ट्री में क्या देखेंगे? ये कंप्लीट सिविलाइजेशन का फेज है। एंड पीसेस ऑफ एविडेंस इंक्लूड इंक्रिप्शंस। और किसके बेसिस पे हम लोग बात करेंगे? इंक्रिप्शन के बेसिस पे, लिटरेरी सोर्स के बेसिस पे, इन सब के बेसिस पे क्या बात करेंगे हम लोग? फेजेज ऑफ हिस्ट्री। उसके बाद प्री हिस्ट्री में देखते हैं हम लोग। अब शुरू करते हैं हम लोग क्या? प्री हिस्ट्री को शुरू करते हैं। अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन ईयर्स। 400 मिलियंस कहने का मतलब है 1 मिलियन में 10 लाख, 4 मिलियन में 40 लाख और 4000 मिलियन में मतलब 40,000 लाख साल। मतलब अर्थ कब बना है? अप्रोक्सीमेटली 40,000 लाख साल पहले बना है। एंड इट्स इवोल्यूशन अकॉर्डिंग 4 स्टेज। और इसका इवोल्यूशन लगभग 4 स्टेज में हुआ है। ठीक है। द 4th स्टेज इज कॉल्ड क्वाटरनरी स्टेज। 4th स्टेज को क्या बोलते हैं हम लोग? क्वाटरनरी स्टेज बोलते हैं। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। क्वाटरनरी स्टेज को क्या कर दिया? 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अर्थ हम लोग अभी इसको इस रूप में देख लेते हैं। अर्थ 4,000 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब अर्थ कब बना है? लगभग 4,000 मिलियन ईयर्स एगो, मीन्स 40,000 लाख मिलियन ईयर्स, 40,000 लाख साल पहले बना है अर्थ। ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है? ये 4 लेयर से बना है। एवोल्यूशन 4 स्टेज में इसका एवोल्यूशन हुआ है। किसका? अर्थ का 4 स्टेज में एवोल्यूशन हुआ है। 4th स्टेज में सबसे अभी हम लोग डिस्कस क्या करेंगे? 4th स्टेज कौन सा है? क्वाटरनरी स्टेज वाला स्टेज है। ठीक है। इसमें हम लोग 2 पार्ट करेंगे, प्लियोस्टोन और होलोसेन। प्लियोसेन और होलोसेन। प्लियोसेन मतलब मोस्ट रिसेंट। प्लियोसेन का क्या मतलब है? मोस्ट रिसेंट। और होलोसेन का क्या मतलब है? अभी हम लोग प्रेजेंट में जो बात कर रहे हैं, एट प्रेजेंट। ठीक है। प्लियोस्टेन और होलोस्टेन। ठीक है। प्लियोस्टेन अब कहाँ से कहाँ शुरू होता है? प्लियोस्टेन कहाँ से कहाँ शुरू होता है? 20 लाख साल से 10,000 BC तक। 20 लाख साल से 20 लाख साल से 10,000 BC। मतलब हमारा अर्थ कब बना है? अर्थ बना है 40,000 लाख साल पहले, और ये 20 लाख साल पहले ही है। मीन्स उससे बहुत बाद ये सिविलाइजेशन होना शुरू हुआ। ठीक है। इसमें आइस एज देखेंगे,
इसमें क्या था, आइस एज था। मोहम्मद एनिमल्स, बिग एनिमल्स लाइक ट्रू ऑक्स और ट्रू एलिफेंट यहाँ मिलता था। क्या मिलता था, ट्रू ऑक्स या ट्रू एलिफेंट मिलता था, मतलब बहुत बड़ा बड़ा चीज़ें मिलता था। उसके बाद होलोकेन में देखेंगे 10,000 BC से लेकर के अभी प्रेजेंट तक, और उस टाइम में ये क्या था, वार्मर साइड था, और अभी ये क्या हो गया, उस टाइम में क्या था, ये आइस एज था, और ये अभी ये वार्मर वार्मर हो गया, ये थोड़ा गर्म गर्म जगह हो गया अभी के टाइम पे। मतलब अभी हम लोग पिछले के कंपेयर में देखेंगे, अभी का टाइम पे तो एक्सट्रीमली वार्मर है। ठीक है, वहाँ पर उस टाइम में क्या मिलता था, मोहम्मद एनिमल्स लाइक बिग एनिमल्स। ठीक है, अब देखते हैं ये इसका रेमिनेंट कहाँ मिला है। रेमिनेंट मिला है इसका बोरी महाराष्ट्र में। कहाँ मिला है, बोरी महाराष्ट्र में, जिसमें आर्टिफैक्ट मिला है, और उस आर्टिफैक्ट, वो आर्टिफैक्ट कब का है, 1.4 मिलियन ईयर्स एगो, जब ह्यूमन बीइंग का एग्जिस्टेंस होना शुरू हुआ था, उस टाइम पे ये, उस टाइम का ये आर्टिफैक्ट मिला है अभी अभी। ठीक है, और ये कहाँ मिला है, बोरी महाराष्ट्र में। अब प्लिस्टोकेन पीरियड में देखते हैं। प्लिस्टोकेन पीरियड मतलब मोस्ट रिसेंट पीरियड में, दिस पीरियड ऑफ प्लिस्टोकेन वाज बिटवीन 20 लाख टू 10,000 BC, मतलब 20 लाख साल से 10,000 BC तक आते हैं। कौन सा, प्लिस्टोकेन एज, कौन सा, प्लिस्टोसिन एज। ठीक है, दिस पीरियड इज ऑल्सो कॉल्ड द आइस एज। इस पीरियड को हम लोग क्या 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 बोलते थे, आइस एज भी बोलते थे। इन दिस एज देयर वाज मेमोथ एनिमल्स लाइक ट्रू एलिफेंट और ट्रू ऑक्स। इस एज में मेमोथ एनिमल मिलता था, जैसे कि ट्रू एलिफेंट और ट्रू ऑक्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिसेंट स्टडी द प्लिस्टोकेन पीरियड वाज अराउंड 3 मिलियन ईयर्स एगो। रिसेंट स्टडीज़ में क्या पता चला है, ये प्लिस्टोकेन पीरियड जो था, ये अराउंड लगभग 3 मिलियन ईयर्स एगो है। 3 मिलियन ईयर्स मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, 3 मिलियन में 30 लाख, मीन्स 30 लाख मिलियन ईयर्स एगो का ये है, सॉरी यही है। 1 मिलियन में 10 लाख, 4 मिलियन में 40 लाख, तो 1 मिलियन में 10 लाख, तो 3 मिलियन में 30 लाख। ठीक है, अब होलोकेन पीरियड देखते हैं हम लोग कि होलोकेन पीरियड क्या है। होलोकेन पीरियड ये अभी हम लोग मतलब वहाँ से 10,000 साल से लेकर के अभी तक प्रेजेंट में देखेंगे। द पीरियड ऑफ होलोकेन वाज बिटवीन 10,000 ईयर्स टू प्रेजेंट, मीन्स 10,000 से अभी तक का। द कंडीशन ऑफ होलोकेन पीरियड इज वार्मर। होलोकेन पीरियड का कंडीशन क्या है, वार्मर है पहले से। पहले क्या था, पहले आइस बना हुआ था, अभी क्या है वो वार्मर कंडीशन पे है। नोट, बिफोर क्राइस्ट एंड एडी, Latin for in the year of our Lord, are terms used to denote time before and after the estimated birth of Jesus Christ respectively. मीन्स ये एडी और BC एंड AD का जो यूज करते हैं, ये क्या है कि क्राइस्ट का जन्म से पहले और क्राइस्ट का जन्म के बाद की चीज़ें। मतलब हम लोग ये क्या करते हैं, एक टर्म लेते हैं जो इस्टीमेट करता है कि हाँ ये बिफोर क्राइस्ट और एनो डोमिनी है, AD या BC है। अकॉर्डिंग टू बोरी के अनुसार महाराष्ट्र आर्टिफैक्ट ह्यूमन बीइंग एक्सिस्टेंस इज अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स एगो इन इंडिया। महाराष्ट्र का आर्टिफैक्ट क्या बताता है, महाराष्ट्र के बोरी में जो आर्टिफैक्ट मिला है वो क्या दर्शाता है कि ह्यूमन बीइंग का जो एक्सिस्टेंस है अराउंड 1.4 मिलियन ईयर्स इन इंडिया, लगभग 1.4 मिलियन ईयर्स एगो से है। स्टोन, अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, स्टोन एज में। द स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। स्टोन एज 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था। पेलियोलिथिक एज, इट मीन्स ओल्ड स्टोन एज। मीजोलिथिक एज, इट मीन्स मिडिल और लेट स्टोन एज। और नियोलिथिक, इट मीन्स न्यू स्टोन एज। द पेलियोलिथिक एज इज डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स। पेलियोलिथिक एज को क्या करा, 3 पार्ट में डिवाइड करा। लोअर पेलियोलिथिक एज मीन्स 5 लाख से 50,000 BC तक। लोअर पेलियोलिथिक एज कब से कब तक है, 5 लाख से 50,000 BC तक। मिडिल पेलियोलिथिक में 50,000 से 40,000 BC तक। ठीक है, ये मिडिल हो गया। और अपर पेलियोलिथिक एज कब से है, 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक। ठीक है, द पेलियोलिथिक पीरियड अकर्स विद इन द प्लेस्टोस्केन एज। पेलियोलिथिक पीरियड कहाँ से अकर होता है, हम लोग यहाँ देख लेते हैं। स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करें, किसमें किसमें, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक एंड नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज में क्या है, ओल्ड स्टोन एज इसको बोलते हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में, ओल्ड स्टोन एज को 3 पार्ट में डिवाइड करें। लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड अपर पेलियोलिथिक एज। लोअर पेलियोलिथिक एज क्या है, 5 लाख से 50,000 तक ईयर्स एगो। ये मिडिल पेलियोलिथिक एज है 50,000 से 40,000 तक। और अपर पेलियोलिथिक एज है 40,000 से 10,000 BC तक। ठीक है, इस एज को हम लोग पेलियोस्टोनिक एज भी बोलते हैं। और इन दोनों को मीजोलिथिक और न्यूलिथिक को क्या बोलते हैं, होलोकेन या वार्मर क्लाइमेट। ठीक है, इसमें क्या हुआ, इसमें होमोसेपियंस मिला, मॉडर्न ह्यूमन बीइंग मिला, और ऑस्ट्रिच एक्सेल का फ्रेगमेंट मिला। कब, 40,000 से 10,000 BC तक। ये हमें, अब हम लोग देखते हैं ये होलोकेन का पीरियड क्या है। ये हो गया हमारा क्राइस्ट का जन्म। ये क्राइस्ट का जन्म हुआ, इससे पहले हम लोग BC चले गए।
इधर हम लोग क्या चले गए, BC बिफोर क्राइस्ट, और इस साइड आगे हम लोग AD एनो डोमिनो। ठीक है, ये हमारा एक टाइम पीरियड का टाइम पीरियड हो गया, टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं इधर, नोट द पेलियोलिथिक पीरियड अकर्ड विद इन द पेलियोस्टोनिक एज। पेलिस्टोसिन एज, पेलियोलिथिक पीरियड क्या है, एक ये पेलियोलिथिक पीरियड कब अकर हुआ था, पेलिस्टोसिन एज। पेलिस्टोसिन एज कब से कब शुरू हुआ था, पेलिस्टोसिन एज अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा था। पेलिस्टोसिन एज कब से कब तक हुआ था, पेलिस्टोसिन एज लगभग हुआ था आपका 20 लाख से 10,000 BC तक, और पेलियोलिथिक का इसका उम्र क्या है 5 लाख से 50,000 BC तक। मीन्स इसी के बीच में ये पेलियोस्टोनिक एज आया था, आइस एज आया था। ठीक है, द मेसोलिथिक एंड न्यूलिथिक पीरियड्स अकर्स विद इन द होलोसेन एपोक या होलोसेन एज। मेसोलिथिक और न्यूलिथिक पीरियड ये कब हुआ था, होलोकेन एज में। होमोसेपियंस मॉडर्न ह्यूमन बींग एंड ऑस्ट्रिच एग आल्सो सेल्स अकर्ड इन द अपर पेलियोलिथिक एज। होमोसेपियंस और ऑस्ट्रिच एग ये कब अकर्ड हुआ था, अपर पेलियोलिथिक एज में। मीन्स इसमें हुआ था। अपर पेलियोलिथिक एज कब से कब तक है, 40,000 BC से लेकर के 10,000 BC तक। ये इस टाइम में क्या हुआ था, अपर पेलियोलिथिक एज है, और इस टाइम में ऑस्ट्रिच एग का सील मिला है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं पेलियोलिथिक एज में। किसमें आ जाएंगे, पेलियोलिथिक एज में। पेलियोलिथिक एज में हम लोग 4 पार्ट में देखेंगे पेलियोलिथिक एज को। किसमें किसमें, पहला देखेंगे क्लाइमेट में, दूसरा देखेंगे सेटलमेंट में, तीसरा देखेंगे ऑक्यूपेशन में, और चौथा देखेंगे टूल्स। मतलब ये क्या क्या चीज़ें यूज हो रहा था, कब कब यूज हो रहा था। पेलियोलिथिक एज में पहले देखेंगे हम लोग लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। हम लोगों ने पढ़ रखा था, क्या पढ़ रखा था, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। इसको हम लोगों ने चार पार्ट में लगभग डिवाइड कर दिया कि लोअर पेलियोलिथिक एज का क्लाइमेट क्या था, सेटलमेंट क्या था, टूल्स क्या था, और एक क्या रह गया, ऑक्यूपेशन क्या था। ये 4 चीज़ में हमने इसको क्या करा, डिवाइड कर दिया। क्लाइमेट क्या था, ठीक है, सेटलमेंट क्या था, उसके बाद ऑक्यूपेशन क्या है, और टूल्स क्या है। अब हम लोग क्या करेंगे, पेलियोलिथिक एज में आ गए हम लोग लगभग 3 चीज़ों को लेकर के, लोअर पेलियोलिथिक एज, मिडिल पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। क्लाइमेट देखेंगे, लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या था, आइस एज था। ये कौन सा एज था, आइस एज था। लेकिन मिडिल में जैसे आ गए, मिडिल पेलियोलिथिक एज में ये हाई एल्टीट्यूड पे जब गए तो यहाँ पर क्या मिला, आइस एज मिला, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में रेनफॉल होना शुरू हो गया था। ठीक है, अपर पेलियोलिथिक एज में आए, अपर पेलियोलिथिक एज में स्टार्टेड टू गेट वार्म, धीरे धीरे वार्म होना शुरू हुआ, और लास्ट फेज ऑफ आइस एज। अपर पेलियोलिथिक एज क्या था, लास्ट फेज ऑफ आइस एज। आइस एज का ये क्या था, लास्ट फेज था। उसको सेटलमेंट देखेंगे, नो नॉलेज ऑफ हाउस बिल्डिंग, हाउस बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट सेटलमेंट इसका कहाँ था, बेलम वैली मिर्ज़ापुर के पास है। फिर सोन वैली पंजाब के पास है, पाकिस्तान में भी, और भीमबेटका रॉक। ये क्या था, मेजर सेटलमेंट था, यहाँ पर इंपॉर्टेंट सेटलमेंट था। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग मिडिल पेलियोलिथिक एज में आ जाते हैं। सेटलमेंट क्या था, कोई हाउस बिल्डिंग का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए ये कहाँ रहने लगा, दिदवाने राजस्थान में, महाराष्ट्र में, अजमेर, भीमबाटका केव्स। और भीमबाटका केव्स किसके लिए यूज था, यहाँ पर फूड, शेल्टर और रॉ मटेरियल सब चीज़ मिल जाता था। क्या क्या मिल गया, फूड, शेल्टर और रॉ मटेरियल। उसके बाद यहाँ क्या मिल गया, लोअर वाले को, लोअर पेलियोलिथिक एज वाले को क्या मिल गया, यहाँ सैंडस्टोन मिल गया। किस सैंडस्टोन है, क्वार्टरजाइट टूल्स। और ये कहाँ कहाँ रहने लगा, इसका सेटलमेंट कहाँ कहाँ होने लगा, थार डेजर्ट में होने लगा, कश्मीर, मेवाड़, गुजरात, डेक्कन, छोटा नागपुर, नॉर्थ ऑफ कैवलरी रिवर। ये इसका सेटलमेंट वाला जगह हो गया। मिडिल पेलियोलिथिक एज वाला का सेटलमेंट कहाँ हो गया, दिदवाने राजस्थान, महाराष्ट्र, अजमेर, भीमबेटका केव्स। और इसके बाद फिर इसमें अपर वाले में क्या हुआ, अपर में भी सेटलमेंट में क्या था, इसको भी घर बनने का कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए इसका भी इंपॉर्टेंट सेटलमेंट कहाँ होने लगा, वार्म कंडीशन के कारण क्या हुआ, धीरे धीरे वार्म कंडीशन होने लगा, क्योंकि अपर पेलियोलिथिक एज में क्या हुआ, धीरे धीरे कंडीशन क्या होने लगा, आइस एज से कन्वर्ट होकर के किस में जाने लगा, वार्म की ओर जाने लगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, वार्म कंडीशन की वजह से क्या हुआ, सुखाड़ पड़ने लगा, मीन्स सूखा होने लगा उस जगह पे। इसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर साइट्स घट गया, जहाँ पर भी सूखा हुआ, सुखाड़ होने लगा, वहाँ पर रहने का साइट्स घट गया धीरे धीरे। उसके बाद बेलम वैली में गया। बेलम वैली में एनिमल बोन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फाउंड। बेलम वैली में क्या मिला, एनिमल बोन मिला, और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मीन्स एनिमल बोन एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बोन और डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल मिला। उसके बाद आंध्र प्रदेश, करनूल, माचट्टा, चिंटू, मानुगावी, ये सब कहाँ है, ये सब में इसका सेटलमेंट था, किसका, अपर पेलियोलिथिक एज वालों का। बोन टूल्स देखने को मिला कहाँ, संघाओ केव्स में, छोटा नागपुर में राजस्थान में, और
कश्मीर में। इस जगह पे क्या मिला, बोन टूल्स देखना धीरे धीरे मिल गया। अब इसका ऑक्यूपेशन देखते हैं कि लोअर वाले का क्या ऑक्यूपेशन था। नो नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर को कोई नॉलेज नहीं था, इसलिए क्या करता था वो हंटिंग और गैदरिंग करता था फूड का। इसमें भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर को कोई नॉलेज नहीं था इसलिए हंटिंग और गैदरिंग करता था फूड का। इसमें भी क्या हुआ, एग्रीकल्चर का कोई नॉलेज नहीं था इसलिए हंटिंग एंड गैदरिंग करता था फूड का। अब टूल्स में देखते हैं, टूल्स में क्या हुआ था, वो लोग क्या करते थे लोअर पेलियोलिथिक एज वाले कि इसको ये बड़ा वाला स्टोन को, बिग स्टोन को क्या करता था वो तोड़ देता था और दो पार्ट में इसको कन्वर्ट कर देता था। बड़ा वाले को बड़ा वाला कोर हो गया और छोटा वाला फ्लैग हो गया, ठीक है। बड़ा वाले को कोर बोलते थे, छोटा वाले को फ्लैग बोलते थे। तो ये इसका ये क्या करता था लोअर पेलियोलिथिक एज वाला कि ये कोर से क्या करता था, कोर से बनाता था स्टोन, कोर से बनाता था, ये कोर से बनाता था इस टूल्स को, जैसे हैंड एक्सेस, क्लेवर्स और पेबल टूल्स, ये सब इससे बनाता था। और ये इसका रॉ मटेरियल क्या था, क्वार्थाजाइट, जो कि लोअर पेलियोलिथिक एज के जगह पे मिलता था। उसके बाद जब हम लोग मिडिल वाले में जाते हैं तो ये कोर से थोड़ा एडवांस होकर के किस में चला गया, फ्लैग बेस्ड टूल में चला गया। मीन्स ये क्या करने लगा, छोटे वाली चीज़ों से पहले क्या करता था, पहले बड़े 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 स्टोन से बनाता था, अब धीरे धीरे फ्लैग से बनाना शुरू किया। प्रीवियस टूल्स स्टिल कंटिन्यू, पुराना वाला टूल्स फिर भी कंटिन्यू था लेकिन लेस इन नंबर में हो गया। उसके बाद स्क्रैपर और बोरस बनाना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद इसमें आते हैं अपर पेलियोलिथिक एज में। अपर पेलियोलिथिक एज में प्रिंट इंडस्ट्री बैठा और पैरेलल साइडेड ब्लेड बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया, पैरेलल साइडेड ब्लेड बनाना शुरू किया। अब पेलियोलिथिक एज हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या है पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज में वी कैन कवर द पेलियोलिथिक एज अंडर 4 हेड्स। हम लोग 4 हेडिंग के अंदर पेलियोलिथिक एज को कवर करेंगे। क्या क्या, क्लाइमेट, सेटलमेंट, ऑक्यूपेशन और टूल्स। ये 4 हेडिंग के सब हेडिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको कवर करेंगे, ठीक है। लोअर पेलियोलिथिक एज कब से कब तक था, 5 लाख से 50,000 BC तक। कब से कब तक था, 5 लाख साल से 50,000 BC तक। अब इसमें क्लाइमेट में क्या चेंज आया, हम लोग पहले इसको पढ़ रखे हैं, इसको दोबारा रिवीजन कर रहे हैं। क्लाइमेट में क्या चेंज आया, लोअर पेलियोलिथिक और अर्ली स्टोन एज कवर्स द ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज। लोअर पेलियोलिथिक और अर्ली स्टोन एज, लोअर पेलियोलिथिक की हम लोग क्या बोलते हैं अर्ली स्टोन एज, ये क्या कवर करता था, ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज, आइस एज के एक बड़े से भाग को कवर करता था। सेटलमेंट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ, सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन क्या था इसका, मैन हैड नो नॉलेज ऑफ बिल्डिंग हाउसेस और सेटलमेंट में। आदमी के पास कोई नॉलेज नहीं था कि घर कैसे बनाए और कहाँ सेटल हो, इसलिए वो कहाँ रहता था, केव में रहता था। कहाँ रहता था, गुफा में रहता था। ही हैड नो आइडिया ऑफ कल्टिवेशन एंड लिव्ड इन हंटिंग एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूब्स। इसके पास कोई आइडिया नहीं था कल्टिवेशन करने का या कहाँ रहने का, इसलिए ये क्या करता था, हंटिंग करता था, शिकार करता था, एंड गैदरिंग एडिबल प्लांट्स एंड ट्यूब्स, और क्या करता था जो खाने योग्य चीज़ें हैं उसको एक साथ जमा करता था। दिस इज वाई दे आर कॉल्ड हंटर्स गैदरर्स, इसलिए उसको क्या बोल दिया, हंटर्स गैदरर्स बोल दिया। अब इसमें टूल्स में देखते हैं कि टूल्स में क्या यूज हुआ। दे आर मेड अप ऑफ क्वार्टेजाइट एंड सैंडस्टोन, अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ स्टोन। ये टूल्स, ये लोअर वाले में, लोअर पेलियोलिथिक एज में क्या होता था कि टूल्स जो बना होता था वो क्वार्टेजाइट से बना होता था। किससे बना होता था, क्वार्टेजाइट एंड सैंडस्टोन। और वो क्या होता था, अनपॉलिश्ड होता था। वो क्या होता था, अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ स्टोन। क्या होता था, अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ स्टोन होता था। कौन, वहाँ के टूल्स। टूल्स वेयर मेड अप ऑफ कोर, टूल किससे बनाता था, कोर मतलब बड़ा वाला, किससे बनाता था, बड़ा वाला स्टोन, जो दो टुकड़ा क्या था स्टोन का, उसमें से एक छोटा था जिसको फ्लैग बोलते थे, एक बड़ा वाला स्टोन जिसको क्या बोलते थे, कोर बोलते थे। तो इसमें लोअर पेलियोलिथिक एज वाले ने क्या करा, उसकी किससे बनाना शुरू किया, कोर से टूल्स बनाना शुरू किया। अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स वेयर फेयरली लार्ज टूल्स मेड अप ऑफ क्वार्टेजाइट्स। अर्ली पेलियोलिथिक टूल्स जो था वो फेयरली लार्ज टूल्स था, किससे बनता था, क्वार्टेजाइट से बनता था और अदर हार्ड रॉक से बनता था। अब साइट्स ये कहाँ कहाँ रहता था, साइट्स आर फाउंड इन सोहन वैली या सोन वैली, अब ये पाकिस्तान में है, कश्मीर में, थार डेजर्ट, बेलन वैली या दिदवाना राजस्थान में, यूपी में। उसके बाद चिरकी निवासा इन महाराष्ट्र, कहाँ, चिरकी निवासा इन महाराष्ट्र। उसके बाद 200 टूल्स फाउंड एंड टूल्स फाउंड इन साउदर्न रीजन एज वेल। 2000 टूल्स मिला है और टूल्स कहाँ मिला है, मेनली साउदर्न रीजन में भी मिला है। हैंड एक्सेस फाउंड ड्यूरिंग द सेकेंड हिमालय, हैंड एक्सेस मीन्स हाथ वाला कुल्हाड़ी भी मिला है, फाउंड ड्यूरिंग द सेकेंड हिमालयन इंटर ग्लेसिनेशन। हैंड एक्सेस भी मिला है सेकेंड हिमालयन रीजन पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स में ये कहाँ कहाँ रहता था, लोअर पेलियोलिथिक एज वाला, सोन वैली एंड पटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सोन वैली और पटवार प्लेट्यू नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, शिवालिक हिल्स, भीमबेटका इन मध्य प्रदेश, आदमगढ़ हिल्स इन नर्मदा वैली, करनौल इन आंध्र प्रदेश, बेलन वैली इन मिर्जापुर या यूपी। सेवरल रॉक शेल्टर्स एंड केव्स यूज्ड बाय पेलियोलिथिक पीपल आर स्कैटर्ड अराउंड द सब कॉन्टिनेंट।
सेवरल रॉक्स और शेल्टर्स एंड केव्स यूज्ड बाय पैलियोलिथिक पीपल आर स्कैटर्ड अराउंड द सब कॉन्टिनेंट। मतलब इस सब कॉन्टिनेंट के आसपास में क्या है, बहुत सारे रॉक शेल्टर मिले हैं, बहुत सारे केव मिले हैं जो कि पैलियोलिथिक पीपल यूज करता था। एंड स्केटर इस, और ये सारी चीज़ स्केटर कर दिया था उसके अराउंड। दे आर फाउंड ऑल ओवर इंडिया इंक्लूडिंग डेक्कन। ये पूरा इंडिया में मिलता था इंक्लूडिंग डेक्कन, छोटा नागपुर प्लेटू etc। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स, पीपल लिव्ड हियर इन द मिडिल अपर पैलियोलिथिक एज। मीन्स पीपल यहाँ मिडिल में भी रहता था और अपर पैलियोलिथिक एज में भी रहता था। कहाँ? भीमबेटका रॉक शेल्टर के पास। दिस साइट रिमेन अट्रैक्टिव फॉर द पीपल ऑफ स्टोन एज ड्यू टू शेल्टर, फूड एंड रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी ऑफ और टूल्स। ये मतलब लोअर में भी था, अपर में, मिडिल में भी था और अपर में भी था भीमबेटका रॉक शेल्टर्स। भीमबेटका के पास जो रॉक शेल्टर था उसमें तीनों टाइम के लोग रहते थे। कब? लोअर के भी, लोअर पैलियोलिथिक एज के भी लोग रहते थे, मिडिल के भी रहते थे और अपर के भी रहते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ पर क्या था कि स्टोन एज में वहाँ पर शेल्टर मिल गया आसानी से, फूड मिल गया आसानी से, रॉ मटेरियल मिल गया। किसके लिए? टूल्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल मिल गया। ठीक है, इसलिए क्या हुआ, इसलिए वहाँ पर वो एक एट्रैक्टिव जगह हो गया स्टोन एज के टाइम पे। उसके बाद आते हैं हम लोग मिडिल पैलियोलिथिक एज में। कब से है? 50,000 से लेकर के 40,000 BC तक। इसमें क्लाइमेट देखते हैं, इसका क्लाइमेट क्या था। इट कवर द पार्ट ऑफ आइस एज। ये क्या कवर करता है? आइस एज के पार्ट को कवर करता है। देयर वॉज हाई रेनफॉल इन ट्रॉपिकल रीजन। ट्रॉपिकल रीजन में हाई रेनफॉल था। जियोग्राफिकल हॉरिजॉन रफली कोइंसाइड विद दैट ऑफ लोअर पैलियोलिथिक एज। जियोग्राफिकल रीजन क्या हुआ, रफली कोइंसाइड करता था किसके साथ? लोअर पैलियोलिथिक एज। मतलब थोड़ा थोड़ा क्या था, एक साइड में हाई एल्टीट्यूड पे हम लोग पहले भी पढ़ रखे थे कि हाई एल्टीट्यूड पे क्या मिलता है, हाई एल्टीट्यूड पे आइस एज था और कुछ कुछ जगह पे क्या था, वार्मर कंडीशन धीरे धीरे हो रहा था। अब इसका सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन क्या था? इसका मिडिल वाले का, मिडिल पैलियोलिथिक एज वाले का, पीपल लिव्ड इन हंटिंग एंड फूड गैदरिंग। पीपल, लोग क्या करते थे? हंट करते थे और फूड गैदर करते थे। फायर वॉज इन्वेंटेड इन दिस एज। इस एज में क्या हुआ? आग का आविष्कार हुआ। बट द व्हील, कल्टिवेशन, डोमेस्टिकेशन एंड हाउस बिल्डिंग वेयर नॉट देयर। इस एज में, किस एज में? मिडिल पैलियोलिथिक एज में फायर का इन्वेंट हो गया था, लेकिन व्हील, कल्टिवेशन और डोमेस्टिकेशन या हाउस बिल्डिंग का कोई आविष्कार नहीं हुआ था। अब इसका टूल्स देखते हैं, टूल्स में ये क्या रखता था। इन दिस एज देयर वर अपग्रेडेड टूल्स। इस एज में क्या हुआ, लोअर पैलियोलिथिक एज से ज़्यादा अपग्रेडेड टूल मिलता था। हियर टूल्स वेयर मेड अप ऑफ फ्लैक्स। यहाँ पर टूल्स फ्लैक्स से मिलता था। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि ये मान लीजिए बड़ा स्टोन, इसको अगर दो पार्ट में करें तो ये वाला क्या हो गया, छोटा वाला पार्ट ये फ्लैक्स हो गया और ये बड़ा वाला पार्ट कोर हो गया। तो कोर वाला क्या था, ये लोअर पैलियोलिथिक एज वाले यूज करते थे। लोअर पैलियोलिथिक एज वाले, पैलियोलिथिक एज वाले यूज करते थे। और ये जो फ्लैक्स वाला है ये कौन यूज करता था? ये आपका यूज करता था मिडिल पैलियोलिथिक एज वाले, मिडिल पैलियोलिथिक एज वाले। एंड टूल्स इंक्लूडेड ब्लेड्स, पॉइंट्स, बोरर एंड स्क्रैपर। और टूल्स में क्या क्या था? ब्लेड्स था, पॉइंट्स था, बोरर एंड स्क्रैपर्स। अब साइट्स देखते हैं ये कहाँ कहाँ रहते थे। साइट्स में क्या देखेंगे, ये कहाँ कहाँ रहते थे। ठीक है, फाउंड अलोंग द नर्मदा रिवर। कहाँ मिलते ये? नर्मदा रिवर के आसपास मिलते थे। एंड साउथ ऑफ द तंगभद्रा रिवर। तंगभद्रा रिवर के साउथ में मिलता था। एक तो नर्मदा रिवर के आसपास मिलता था और तंगभद्रा रिवर के साउथ में मिलता था। अब बेलन वैली यूपी इज रिच इन स्टोन टूल्स एंड एनिमल फॉसिल्स, कैटल एंड डियर। बेलन वैली जो यूपी में है वो किस में था? स्टोन टूल्स में बहुत ज़्यादा है और एनिमल फॉसिल्स भी मिला है। किसका? कैटल का और डियर का। कहाँ? बेलन वैली यूपी में जो है। ठीक है, अदर साइट्स इंक्लूड डिडवाना इन राजस्थान। अदर साइट्स अगर देखें इसका, ये कहाँ कहाँ रहता था, तो राजस्थान का डिडवाना देख लें, महाराष्ट्र का अजमेर, भीमबेटका केव्स एंड रीजन साउथ ऑफ तंगभद्रा। तंगभद्र के आसपास के रीजन्स में देखेंगे। ठीक है, अपर पैलियोलिथिक एज। अपर पैलियोलिथिक एज कब से कब तक आता है? अपर पैलियोलिथिक एज आता है लगभग 40,000 से 10,000 BC तक। कब कब आता है अपर पैलियोलिथिक एज? 40,000 से लेकर के 10,000 BC तक। अब इसमें क्लाइमेट देखते हैं, क्लाइमेट का क्या सिचुएशन है। लास्ट फेज ऑफ आइस एज। आइस एज का लास्ट फेज है ये। एंड क्लाइमेट बिकम रिलेटिवली वार्म। और धीरे धीरे क्लाइमेट क्या होता है, आइस एज से कन्वर्ट होकर के धीरे धीरे वार्म की कंडीशन में जाता है। इन द थर्ड डेजर्ट रीजन। थर्ड डेजर्ट रीजन में क्या देखेंगे, राजस्थान में नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स इज फ्यूअर। क्यों फ्यूअर हो गया, क्यों कम हो गया नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट्स? क्योंकि वहाँ पर क्या होने लगा, एरिडिटी आ गया। एरिडिटी मतलब सूखा होने लगा वहाँ पर, इसलिए वहाँ पर से लोग क्या करने लगे, हटने लगे। ठीक है, अब सेटलमेंट और ऑक्यूपेशन। इसका क्या सेटलमेंट था और क्या ऑक्यूपेशन था? होमो सेपियंस आर फाउंड हियर। यहाँ पर क्या मिलते थे? होमो सेपियंस मिलते थे। फायर वाज इन्वेंटेड इन दिस एज। इस एज में फायर इन्वेंट हुआ। फायर वाज इन्वेंटेड इन दिस एज बट व्हील
एंड कल्टिवेशन वाज नॉट देयर। फायर इन्वेंट हुआ, लेकिन व्हील और कल्टिवेशन इस एज में नहीं इन्वॉल्व हुआ। इस एज में व्हील और कल्टिवेशन नहीं था। डोमेस्टिकेशन वाज स्टार्टेड इन दिस फेज। इस फेज में डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हो चुका था। अब देखते हैं टूल्स का क्या अपग्रेडेशन आया। टूल कैसे अपग्रेड हुआ। पैरेलल साइडेड ब्लेड्स, इस एज में क्या हुआ, पैरेलल साइडेड ब्लेड्स बनना शुरू हुआ। वाज मेड अप ऑफ स्टोन, जो कि वो स्टोन से बना था। द ब्लेड लेंथ इज मोर देन ट्वाइस ऑफ द विथ लाइक ब्यूरिन्स। ब्लेड का लेंथ जो था, ये जो लेंथ है, मान लीजिए ये ब्लेड है, ब्लेड का लेंथ जो है, ये विथ हो गया ब्लेड का, ये विथ और ये लेंथ, ठीक है। तो लेंथ जो था ये 2 गुना था किसका, विथ का। सिमिलर टू मॉडर्न डे स्क्रू ड्राइवर। अभी के ज़माने की अगर हम लोग बात करें तो स्क्रू ड्राइवर की तरह दिखता था वो। एंड इंग्रेविंग टूल्स और मेकिंग ग्रुप्स इन वुड्स और बोन्स फॉर मेकिंग टूल्स। और एक इंग्रेविंग टूल्स था जो कि क्या करता था, ग्रुप्स बनाने में मदद आता था वुड्स और बोन्स में टूल्स बनाने के लिए। उसके बाद साइड्स में देखते हैं ये कहाँ कहाँ किस किस साइड्स में रहता था। बेलन वैली, मिर्ज़ापुर यूपी में एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स फाउंड। यहाँ पर क्या मिला, डोमेस्टिकेशन का एविडेंस मिला। मीन्स डोमेस्टिकेशन इस टाइम पे होता था। एंड एनिमल्स बोन्स ऑफ केटल सीप गोट्स आर फाउंड। और यहाँ क्या मिलता था, एनिमल्स का बोन मिला, जैसे केटल का, सीप का, गोट का, यहाँ पर बोन मिला। इसलिए ये एविडेंस मिला कहाँ, बेलन वैली मिर्ज़ापुर यूपी में जो है। सीप्स गोट्स आर नॉट इंडिजीनियस टू दिस एरिया। सीप्स और गोट्स इंडिजीनियस इस एरिया का नहीं है। बाउट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इट कुड रिप्रेजेंट एन अर्ली स्टेज ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन। और यही जो एज है ये क्या दिखाता है कि एनिमल डोमेस्टिकेशन का अर्ली स्टेज था, अर्ली स्टेज है। आंध्र प्रदेश, अपर प्लेस्थेनिक केव साइट्स फाउंड इन कर्नूल में मिला। मंचुट्टा, चिंतामणि गावी में मिला। इसका साइट्स किसका, अपर पैलियोलिथिक एज का, अपर पैलियोलिथिक एज का ये साइट्स है। एंड टूल्स मेड अप ऑफ एनिमल बोन्स आर आल्सो फाउंड हियर। और क्या मिला, टूल्स मिला जो कि एनिमल बोन से बना था, यहाँ पर मिला। सोन वैली में मिला, ठीक है। ये सारा साइट्स है। उसके बाद देखते हैं सेटलमेंट। 566 साइट्स इन इंडिया, 566 साइट्स इंडिया में मिला है। मोस्टली इन कश्मीर। मोस्टली कहाँ मिला है, कश्मीर के साइड मिला है। कश्मीर, राजस्थान, विंध्यास, सेंट्रल इंडिया, छोटा नागपुर, प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल, भीमबेटका, रॉक शेल्टर्स एंड देयर फेवरेट प्लेस। ये सब क्या था, इनके फेवरेट प्लेस था। लेकिन सबसे ज़्यादा फेवरेट कौन था, भीमबेटका रॉक शेल्टर। क्यों फेवरेट था, क्योंकि यहाँ पे शेल्टर भी मिल जाता था, टूल्स के लिए रॉ मटेरियल भी मिल जाता था, फूड भी मिल जाता, मतलब हर चीज़ मिल जाता। इसलिए भीमबेटका रॉक शेल्टर ये बहुत फेवरेट था इनका। पाकिस्तान में देखते हैं सांगो केव्स। पाकिस्तान में सांगो केव्स। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे क्या, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे मीजोलिथिक। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे, मीजोलिथिक फेज। नेक्स्ट लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग, मीजोलिथिक फेज देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या देखा, पेलियोलिथिक। पेलियोलिथिक को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या देखेंगे, मीजोलिथिक देखेंगे। नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा हमारा, नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा चैप्टर 1 लेक्चर 2। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।